वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 48 आवर्स की टैरो प्रेडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे अगले 48 घंटों में आपकी ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़ आ सकती है, आपकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और साथ में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या होगा, सब कुछ वन बाय वन डिटेल में हम देखेंगे। उसके साथ साथ आपके लिए बहुत स्पेशल गाइडेंस भी हम देखेंगे, और अगर कोई नेसेसरी रेमेडी है जिसे करने से आपके लाइफ में और भी ग्रोथ हो सकती है तो वो भी हम चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी रिलीजन, कल्चर, एज, सिचुएशन के हो, आप सब इसे देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है, बट बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए और अपनी स्लॉट बुक कर लीजिए। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एंड रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have strategy, we have sixth chakra archangel Metatron. Bottom of the deck से we have woman holding a heart, number 44. ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं सबसे पहले तो कुछ मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोई भी ऐसी विश, छोटी सी बड़ी कोई भी विश हो सकती है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, दिल से चाह रहे थे, ठीक है, वो आपकी पूरी होगी। ठीक है, वो आप उस चीज़ को फाइनली नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने टूवर्ड्स आकर्षित कर लोगे। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन की फुलफिलमेंट हो सकती है, जैसे कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का मिलना, ठीक है, फाइनेंसेस का आना, प्रमोशन का मिलना, किसी स्पेसिफिक पर्सन से प्रपोजल पाना, कहीं से कोई गिफ्ट पाना, या कोई और भी पर्सनल है ये पूरी तरीके से। मतलब पर्सनली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, कहीं विश रखा था, नेक्स्ट 48 आवर्स में उस चीज़ को अपने तरफ रियलिटी में आकर्षित करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हो, विच विल गिव यू अबंडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, एन्जॉयमेंट। ठीक है, एंड आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेकन्ड, बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपकी हीलिंग होती हुई भी नज़र आ रही है, और ये जो विश फुलफिलमेंट एंड मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है नेक्स्ट 48 आवर में, ये आपको दिल से खुशियाँ बहुत देने वाला है। ठीक है, ये आपको सुकून देने वाला है, आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग, लवेबल फील करने वाले हो, एंड आपकी इमोशनल हीलिंग होगी इससे। तो अगर अभी मन में अशांति है, दुख है, ठीक है, इमोशनली यू आर नॉट वेरी स्टेबल, तो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अंदर से वो दुख, वो एंजाइटी, वो टेंशन चला जाएगा, एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी हैप्पी, वेरी अबंडेंट एंड वेरी मच लवेबल बाय द यूनिवर्स। ठीक है, आपको फील होगा कि नो, आप भी लकी हो, आपके साथ भी अच्छा हो सकता है, आप भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप भी विशेस रख सकते हो। ठीक है, आप भी ड्रीम देख सकते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी नज़र आ रही है, अबंडेंट वाली नज़र आ रही है, चीज़ों में एग्जीक्यूशन नज़र आ रहा है। तो कुछ नई शुरुआत या किसी चीज़ का बनना या किसी शुभ काम का होना ज़रूर से ज़रूर 110% नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका होगा। मार्क माई वर्ड्स। ओके, चाहे वो लव में हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, दैट विल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कि आपने क्या चाहा था उसके अकॉर्डिंगली।
we have King of Wands, we have Two of Pentacles, we have the Chariot. ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे ये चीज़ दिख रही है क्लियरली कि आपके जो पर्सन हैं ओके वो कन्फ्यूजन से निकलेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड उन्हें ये चीज़ फील होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में कि जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करेंगे, जिस तरीके से वो आपको रखेंगे, वैसा इन रिटर्न आपके तरफ से भी उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो उन्हें समझ आएगा कि अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं करते, आपको टाइम टू टाइम आपका ख्याल नहीं रखते, आपको प्यार नहीं देते हैं, तो वो भी आपसे उम्मीद रखना भूल जाएं, क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। ठीक है, अगर आप उन्हें वो एनर्जी दोगे प्यार वाला, आप उनके लिए प्रेजेंट रहोगे, तो ही आप इन रिटर्न उन्हें वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो केयर दोगे। लेकिन अगर ये इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप भी उन्हें वही चीज़ रिटर्न दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ उनको समझ आएगी कि फॉर ग्रांटेड अगर वो लेते हैं तो उन्हें भी नज़रअंदाज आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप कोई डिपेंडेंट इंसान हो नहीं। ठीक है, आप इनके लिए प्रेजेंट रहते हो, आप इन्हें ज़्यादा प्यार देते हो, वो आउट ऑफ लव देते हो, आउट ऑफ मजबूरी नहीं। ठीक है, तो वो फील करेंगे कि अगर उन्हें आपसे प्यार इज़्ज़त चाहिए तो उन्हें भी वो प्यार, इज़्ज़त, वो प्रेजेंस उन्हें आपको फील करवाना होगा, तभी जाकर उन्हें इन रिटर्न आपसे वो चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो फाइनली मुझे लग रहा है कि इस इंसान को अकल आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान अगर आपकी बहुत रिस्पेक्ट, आपको बहुत प्यार दे रहा है और आप उसकी कद्र नहीं कर रहे हो तो वो लाइफ टाइम आपको करता रहेगा। नहीं, यूनिवर्स आपसे बहुत जल्दी वो चीज़ों को छीन लेती है जिसकी वैल्यू आपको होती नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आपको दे देगी कि लो, ठीक है, यू आर डिज़र्विंग, टेक इट। बट जब आप अपने कर्मों को ख़राब करते हो, उसको वैल्यू नहीं देते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लव में हो, करियर में हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, फोकस नहीं हो, ठीक है, डिवोटेड नहीं हो उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, ठीक है, सो यूनिवर्स आपसे वो चीज़ छीन लेता है। तो वही आपके पर्सन को समझ आएगा कि अगर वो उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव करा, आपको फॉर ग्रांटेड दिया, तो आप उन्हें वो अपना प्लेस अपने दिल में दोगे तक नहीं, आप उन्हें निकाल फेंकोगे। एंड उस इनसिक्योरिटी से उन्हें ऐसा फील होगा कि नो, मुझे अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, मुझे लविंग पर्सन बनना है, मुझे इस इंसान को बहुत नाज़ों से, अच्छे से, प्यार से रखना होगा, तभी वो इंसान मेरे साथ भी रहेगी या रहेगा और इन रिटर्न मुझे उतना ही वो प्यार, इज़्ज़त मिले। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो कन्फ्यूजन से आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि एक नाम का रिश्ता रखना और सच में रिश्ते को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो, अगर आप सिर्फ अपना करियर करते हो, तो आप फिर ये बात समझ लो कि फिर आपको करियर में ही रहना चाहिए, आपको किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी के साथ रिश्ता बनाओगे, आपको उसे भी प्रायोरिटाइज करना होगा, उसे भी टाइम देना होगा। अगर इफ़ यू फील लाइक आई कांट अफोर्ड इट, देन ओके, आप पैसे के पीछे भागो, आप करियर बना लो, जब आपको लगे कि आप टाइम दे सकते हो तब दो। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकते हैं इस तरीके के इंसान है कि पैसा, करियर, फैमिली के पीछे ही है और आपके रिश्ते को उन्होंने फॉर ग्रांटेड इतना ले लिया है कि उनको ऐसा लगता है कि सबसे लास्ट में जब टाइम बचे तो वो कुछ करे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते थे आप दोनों के रिश्ते को, और उनको ऐसा लगता था कि नेसेसरी भी नहीं है, रिश्ते से क्या होगा, रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंस देंगे होगा क्या, रिश्ता तो है ही, इंसान तो है ही, इनके लिए इतना कुछ करके करेंगे क्या, पैसा कमाएंगे तो ही लाइफ सेट है। तो आपकी पर्सन की परसेप्शन बदल रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनको समझ आएगा कि नहीं, अगर वो पैसे के पीछे ही भागते हैं तो उन्हें फिर आपसे उम्मीदें रखनी छोड़नी पड़ेगी कि आप उन्हें प्यार दो, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो, जब भी उन्हें बात करने का मन करे, आपको देखने का मन करे तो आप उनके लिए अवेलेबल रहो। ठीक है, इंसान एक लिमिट तक चीज़ों को सहता है, उसके बाद इंसान मूव ऑन कर जाता है, भले कितना भी डिफिकल्ट हो उसके लिए। तो वही चीज़ उनको समझ आ रही है और नेक्स्ट 48 आवर्स में वो डीपली फील करेंगे कि अगर उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप दोनों के रिश्ते को उन्होंने अगर प्रायोरिटाइज नहीं करा और बैलेंस में चीज़ों को नहीं आगे बढ़ाया, तो वो आपको खो देंगे, एंड विच दे कैन नॉट अफोर्ड। वो आपको नहीं खो सकते, उनको इतना पता है कि वो आपको नहीं खो सकते, लेकिन हाँ, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि चाहे वो आपके साथ कैसे भी रहे, आप ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ोगे, उनके पास रहोगे। ये जो गलत सोच थी उनकी, वो बदलेगी और उनको समझ आएगा कि नहीं, अगर वो आपको वो
जगह अपने ज़िंदगी में नहीं दे पाएंगे तो आप निकल जाओगे, यू हैव ऑप्शंस एंड आप किसी बेटर को चूज़ कर लोगे, नॉट अ बिग डील। ओके, एंड इसी के चलते डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, अब ये चाहे स्पेशल बहुत बड़ा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वो जो टाइम ये आपको नहीं देते हैं ढंग से, या जो स्पेशल फील करवाना या जो इंपॉर्टेंस फील नहीं करवाते थे आपको अब तक, वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ज़रूर फील करवाएंगे, चाहे किसी भी तरीके के जेस्चर से हो सकता है आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको डेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या यू नो आपको कुछ अच्छी बातें कहें, ये अपने दिल की बातें, यही सारी चीज़ें। ठीक है, कि आप अफर्मेशंस करें आपके साथ कि आपको कितना चाहते हैं एंड कितना अच्छा भविष्य इन्होंने देख रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि कुछ ऐसे एफ़र्ट्स जो सच में आपके दिल में प्यार की उम्मीद को और बढ़ाएंगे, आपको फ़ील करवाएंगे कि नहीं, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस रिश्ते में या इस इंसान के प्रति वो वेस्ट नहीं गया, एटलीस्ट इस पर्सन ने रिकॉग्नाइज़ किया, अप्रिशिएट करा। ठीक है, तो मूवमेंट तो लेते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, सेपरेशन भी अगर हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल जेस्चर तो ये ज़रूर करेंगे, कुछ एफर्ट्स तो ये ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इनके मन में एक फ़ियर जागेगा कि ये फॉर ग्रांटेड आपको लंबे समय तक अब नहीं ले सकते। आज अब अवेलेबल हो, कल आपको कोई कमी खटकेगी, आपके पास ऑप्शन है, आप इजीली किसी और को अपना बना लोगे, और आपको पाने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को लगेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। We have the star, we have 2 of wands। सो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते को हील करने के लिए, देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अनस्पोकन हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बुरी लगी, आपने उनको कभी बताया नहीं, उनको बुरी लगी, उन्होंने कभी बताया नहीं, आपने डाउट करा, आपने डाउट का अपने 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 पास रख दिया, उन्होंने कभी आपके ऊपर डाउट करा, उन्होंने अपने पास रख दिया। तो ये रिश्ता बहुत सुपरफिशियल हो गया है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं करी गई है इस रिश्ते में। बस ये रिश्ता चल रहा है और मतलब एक फ़्लो नहीं है, मतलब चल रहा है लेकिन उसमें एक दिल से दिल का फ़्लो जो होना चाहिए वो नहीं है। आप दोनों बस एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, या चुप हो कि कहीं और झगड़ा ना हो जाए, या और अलग ना हो जाए, या चीज़ें टॉक्सिक ना हो जाए कि आप दोनों के पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ज़रूर कुछ ऐसे एफर्ट्स डालेंगे, 110%, मार्क माई वर्ड्स अगेन, ज़रूर ऐसे एफर्ट्स डालेंगे अगले 48 घंटों में कि आपका रिश्ता कुछ एक्सटेंड तक हील होगा, जिसकी कमी आपके रिश्ते में बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर। यस, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में ना निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, अगर आप बहुत ओवरथिंक करते हो, बहुत टेंशन लेते हो, डर रहता है हमेशा फ्यूचर को लेके, निश्चिंत हो जाओ, प्रेजेंट में जीना शुरू करो। एंड ये समझ लो कि हैप्पीनेस पर्पस है आपका, हैप्पीनेस खुद में क्रिएट करना भी, और हैप्पीनेस इस दुनिया में बांटना भी, सोसाइटी में बांटना भी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप फोकस रहो, और जितना आप निश्चिंत रहोगे और जितना हैप्पीनेस पे फोकस करोगे कि मुझे अपने लाइफ में हैप्पीनेस बना कर रखनी है, दूसरों में भी हैप्पीनेस बांटना है, you will attract everything, you will achieve everything in your life, whatever you dream of. Okay, so be optimistic about it. Okay, यस, सो कहीं ना कहीं इस स्टेट में आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जिसके वजह से ही आपके पर्सन समझ पाएंगे, मतलब उनके खुद के ट्रीटमेंट का ही टेस्ट वो कर पाएंगे कि वो उन्होंने आपके साथ अब तक क्या करा है, जिसका रियलाइजेशन उनको नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपका जो कोल्ड बिहेवियर, या आपकी जो इग्नोरेंस, या आपका जो थोड़ा दूर होना, उनको समझाएगा
कि उन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट किया है आपको। तो अभी रिफ्लेक्शन की एनर्जी में हो, आप दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर फीलिंग्स में एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों को करीब लाएगी, बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको ले लिया था, ठीक है। एंड जहाँ पे इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेता है वहाँ से ही बर्बादी की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। रेमेडीज एज सच आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ को दिमाग में बिठा ले कि हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। हैप्पीनेस, खुद हैप्पी रहना है और जितने लोगों से जुड़े हो उनके साथ भी हैप्पीनेस के साथ रहना है, और ऐसा टेंशन लेना नहीं है। विश्वास रखना है ईश्वर पे कि ईश्वर जो भी आपके लिए चूज़ करेंगे, जिस भी पाथ पे आपको लेकर जाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आप धर्म के रास्ते पे हमेशा रहोगे, नो मैटर वॉट। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।